नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TTPT वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि काव्य शास्त्र जो इससे रहने वाले हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन हैं मान के चलो कि जरूर आएंगे ही आएंगे, तो इस कारण से वेरी इंपॉर्टेंट है। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो सिर्फ देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जो आचार्य विश्वनाथ जो है कविराजस्य कृति अस्ति, तो जो आचार्य विश्वनाथ है इनकी यहाँ पर कृति कौन सी थी? नाटक दर्पण, नाटक चंद्रिका, साहित्य दर्पण या नाटक परिभाषा। और यहाँ पर जो इसमें सही आंसर था ऑप्शन बी वाला था। तो कौन सा इनका? साहित्य दर्पण है। और किस में है? परिच्छेदों में है, जिसकी संख्या 10 है। और इनका तो ये एग्जाम में जो काव्य लक्षण है वो भी पूछा जाता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। ये परिभाषा भी इनकी आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने रसात्मक और काव्य इनकी जो आगे जो परिभाषा है वो बतलाई थी। रसात्मक क्या है? इसका मतलब है रस एवं आत्मा सारूपतः जीवनदायी को यश है। तो ये जो लाइन है इसको भी आप याद रखिएगा। रस एवं आत्मा सारूपतया जीवनदायी को यश है, अर्थात रस ही है आत्मा जिसकी, एवं ऐसा वाक्य जिसका प्राणभूत आत्मा रस है, उस वाक्य को रसात्मक कहते हैं। रस का अभिप्राय था रसस्यते इति रस है, अर्थात जो आस्वादित होता है उन सबको रस कहते हैं। तो इससे रस आभास, भाव एवं भाव आभास का भी ग्रहण होता है। तो बस इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ से परिभाषा। अब यहाँ पर परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। कौन सी परिभाषा है? जैसे कि अभी हमने बतलाई दिया आपको। तो वाक्यम रसात्मकम काव्य, और यहाँ पर जो अन्य आई हैं वो आगे क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र में कस्य कृति अस्ति। अब नाट्य शास्त्र किनका है? भर्तमुनि, वृद्धभर्त, भामा या धनंजय। नाट्य शास्त्र किनका है? भर्तमुनि का है नाट्य शास्त्र, और जो कि 36 अध्यायों में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है संप्रति नाट्य शास्त्र कति संप्रदाय प्राप्यन्ते, 8, 6, 5 या 7। तो 36 अध्यायों में है और कितने संप्रदाय इस समय प्राप्त होते हैं? तो इनकी जो संख्या ये 6 है। काव्य शास्त्रीय रस संप्रदाय से प्रवर्तक आचार्य का है। रस के लिए किन्हें जान जाता है? वामन, मम्मट, विश्वनाथ कविराज या भरत मुनि को। तो किन्हें जान जाता है रस के लिए? तो रस के लिए भरत मुनि जो है इनको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है अलंकार संप्रदाय से प्रवर्तक आचार्य है। अब अलंकार संप्रदाय के लिए किन्हें जान जाता है? भामा, दंडी, वामन या भरतमुनि को। तो अलंकार के लिए, तो अलंकार के लिए जो जान जाता है जो कि ऑप्शन ए में है, तो आचार्य जो भामा है इनको जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप लिखना चाहते हैं तो कोई लिख सकते हैं, और अगर आप याद करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनके बारे में जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है काव्यालंकार सूत्रे आचार्य भामेन वर्णित अलंकारा संति। तो कौन सा इनके द्वारा रचित? ये वाला काव्यालंकार है इनके द्वारा रचित। तो इसमें अलंकार है 32, 37, 23 या 14। तो कितने हैं? यहाँ पर इनकी संख्या 23 मानी गई है। नेक्स्ट है काव्यादर्शे कति अलंकारा विवेचिता संति। तो काव्यालंकार आचार्य भामा का हो गया, 23 अलंकार हो गए। तो कितने अलंकारा विवेचिता संति? तो 35। नेक्स्ट है वक्रोक्ति संप्रदाय से प्रवर्तक का। वक्रोक्ति के लिए किन्हें जान जाता है? आचार्य दंडी, मम्मट, कुंतक या उद्भट को। तो वक्रोक्ति जो है उसके लिए किन्हें जान जाता है? आचार्य जो यहाँ पर कुंतक है, तो इनको जाना जाता है वक्रोक्ति के लिए। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, तो वक्र उक्ति ही काव्य है। तो आचार्य कुंतक की इस परिभाषा का खंडन करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वक्रोक्ति तो
एक अलंकार मात्र, जो काव्य के एक अलंकार का ही एक उपविभाग है। तो इसके अतिरिक्त अलंकार काव्य का स्वरूप नहीं होता, बल्कि काव्य में केवल उत्कर्ष पैदा करता है, तो इसलिए लक्षण भी खंडित हो जाता है। तो ये आचार्य जो ये विश्वनाथ है, इन्होंने इनका खंडन भी किया था। तो खंडन तो कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में, तो बस इनके आप नाम, लक्षण, काव्य ये कौन से किसके द्वारा लिखे गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो वक्रोक्ति काव्य जीतम, तो ये काव्य लक्षण आप जो इनको याद रखिएगा। इसके बाद है काव्य अलंकार सूत्रम कस्य कृति, वामन, अभिनवगुप्त, राजशेखर या भट्ट नायक। तो काव्य अलंकार सूत्र यहाँ पर किन की कृति है, तो किन की है, आचार्य वामन की। तो और इनका लक्षण कौन सा है, ये दोनों में कई बार उलझ भी जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर काव्य अलंकार सूत्र भामा का है, ये काव्य अलंकार सूत्र वामन का है। तो इसमें उलझ भी जाता है क्योंकि दोनों के द्वारा लिखे गए थे। और इनके अगर हम उसके बात करें आचार्य वामन की, तो इन्होंने कहा था, क्या लक्षण दिया था इनका, रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा रीति है। तो इसका भी खंडन किया था आचार्य विश्वनाथ ने। तो वो बात अलग है, लेकिन आप इनके बस ये लक्षण याद रखिएगा। भामा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ विशेष है, काव्य मीमांसा, काव्यादर्श, काव्य अलंकार या काव्य कौतुकम। तो भामा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ विशेष हैं, काव्य अलंकार। इसके बाद ध्वनि संप्रदाय से प्रवर्तक आचार्य। अब ध्वनि संप्रदाय के लिए राजशेखर, आनंदवर्धना, वामन या कुंतक है। तो ध्वनि संप्रदाय के लिए किन्हें जान जाता है, तो आचार्य आनंदवर्धन। तो यही हो जाएगा इसमें। और काव्य से आत्मध्वनि, ये माना था ना इन्होंने, काव्य से आत्मध्वनि, ध्वनि संप्रदाय के लिए जान जाता है इनको। ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। तो इनके लक्षण जो आप याद रखिएगा। इसके बाद रीति संप्रदाय से प्रवर्तक आचार्य, वामन, भामा, मम्मट या राजशेखर। तो रीति के लिए किन्हें जान जाता है, तो रीति के लिए जो जाना जाता है आचार्य वामन को। क्या लक्षण था इनका, रीतिरात्मा काव्यस्य। तो आसानी से याद भी रह जाएगा रीतिरात्मा काव्यस्य, क्योंकि नाम से ही आप देख सकते हैं काव्य की आत्मा रीति है। तो रीति के लिए जान जाता है इनको। इसके बाद है जैसे कि आचार्य आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय के लिए, तो वामन को रीति के लिए। नेक्स्ट है औचित्य संप्रदाय से प्रवर्तक आचार्य, वामन, कुंतक, क्षेमेंद्र या रुद्रट। तो औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो इनमें कौन हैं, तो कौन हैं, यही हैं आचार्य क्षेमेंद्र। तो औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य कौन हैं, आचार्य क्षेमेंद्र। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, औचित्य विचार चर्चा, ये किनकी कृति है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी क्वेश्चन आया था, ये औचित्य के लिए जाना जाता है, तो किन्हें जान जाता है, जैसे वो वक्रोक्ति के लिए जाना जाता था आचार्य कुंतक को, ऐसे ही औचित्य के लिए जान जाता है आचार्य क्षेमेंद्र को। रीति के लिए जान जाता है आचार्य वामन को। ध्वनि के लिए आनंदवर्धन को। तो इसी प्रकार से यहाँ पर नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। औचित्य विचार चर्चा किनकी हो जाएगी, क्षेमेंद्र की। ध्वन्यालोक कस्य कृति अस्ति, आनंदवर्धन, वामन, रुद्रट या आचार्य विश्वनाथ। तो किनकी कृति है, तो ये जो कृति जो काव्य है ये आचार्य आनंदवर्धन का है। ध्वनि संप्रदाय के लिए इनको जान जाता है काव्यशात्मा ध्वनि। तो ध्वन्यालोक है इनके द्वारा रचित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राजशेखर से कृति अस्ति, इनकी कौन सी काव्य था, तो काव्य मीमांसा, दस रूपक, काव्यादर्श या औचित्य विचार चर्चा। तो यही है इनका राजशेखर का काव्य मीमांसा। आचार्य धनंजय से कृति अस्ति, वक्रोक्ति जीवितम, दस रूपकम, सरस्वती कंठाभरणम या व्यक्ति विवेक है। तो आचार्य धनंजय से
कृति अस्ति। तो कौन सी कृति है इनकी? तो इनकी जो कृति है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है, तो कौन सी है इनकी? 10 रूपक है इनका। काव्य प्रकाश कस्य कृति, किनके द्वारा रचित है काव्य प्रकाश? आचार्य मम्मट, रुद्रट, कैयट या भामा। तो जो काव्य प्रकाश है उल्लासों में है, 10 उल्लास है इसमें। तो ये जो आचार्य मम्मट जो है इनका है ये। और इनका लक्षण भी आप याद रखिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तद अदोषौ शब्दार्थो सगुणौ अलंकृति पुनः कव अपि, ये है इनका। दोष रहित, गुण सहित तथा अलंकारों से विभूषित शब्द एवं अर्थ को काव्य कहते हैं। तो इनका भी ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है काव्य अलंकार कस्य कृति अस्ति। अब काव्य अलंकार मम्मट, आनंदवर्धन, वामन या रुद्रट, किनकी है काव्य अलंकार? तो आचार्य रुद्रट, इनकी जो यहाँ पर रचना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, व्यक्ति विवेक कस्य कृति अस्ति। अब ये धनंजय, महीभट्ट, कुंतक या आचार्य आनंद वर्धन। तो व्यक्ति विवेक जो यहाँ पर कृति है, अब किनकी कृति है व्यक्ति विवेक? तो यह है आचार्य महीभट्ट की। सरस्वती कंठाभरणम ये कृति है भोजराज, वामन, धनंजय या हेमचंद्र की। सरस्वती कंठाभरणम, तो सरस्वती कंठाभरण जो है ये भोजराज जो हुए हैं राजा भोज, तो ये उनकी है। काव्य प्रकाश कति परिच्छेदः विद्यन्ते। काव्य प्रकाश ये उल्लासों में है, तो कितने हैं इसमें? 10 उल्लास है। परिच्छेदों में तो साहित्य दर्पण है, तो ये उल्लासों में है। इसके बाद है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। परिभाषा में कस्य विदिते, जैसे कि अभी हमने शुरू में बतलाया था, वक्रोक्ति के लिए किन्हें जान जाता है? तो आचार्य कुंतक को जान जाता है वक्रोक्ति के लिए। यहाँ से भी आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये जो परिभाषा है ये आचार्य कुंतक की है। नेक्स्ट, तद आदोषव शब्दार्थों सगुण अलंकृति पुनः कवापि। कस्यम परिभाषा, जैसे कि अभी हमने आपको परिभाषा बतलाई थी ये वाली, तो किन की थी ये परिभाषा? आचार्य मम्मट की। एक परिभाषा आपको देखने को जरूर मिल सकती है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। काव्य से आत्मध्वनि, ध्वनि के लिए जान जाता है। परिभाषा में कस्य विद्यते। आनंदवर्धन, वामन, विश्वनाथ या हेमचंद्र। तो काव्य से आत्मध्वनि किनकी है? आचार्य आनंदवर्धन से। विश्वनाथ मत काव्य शरीरे रसस्य स्थिति। आचार्य जो विश्वनाथ उनके अनुसार काव्य शरीरे रस की स्थिति। अब ये गुणवत है, रीतिवत है, अलंकारवत या फिर आत्मवत। तो आचार्य विश्वनाथ मते काव्य शरीरे रसस्य स्थिति, तो ये है आत्मावत। और इनका जो लक्षण आया था, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। नेक्स्ट है कस्य मते वक्रोक्ति तो अलंकार है एवास्ते। तो बस इसको आप याद रखिएगा यहाँ पर वक्रोक्ति, तो वक्रोक्ति के लिए सिर्फ यही है और कोई नहीं है। तो वक्रोक्ति के लिए जान जाते हैं आचार्य कुंतक। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में वक्रोक्ति दिख रहा है और ऑप्शन में है कुंतक, तो फिर वही ठीक। इसके बाद है विश्वनाथ कविराज काव्य रीति तुलना केन समम करोति। रीति की तुलना अव्यय संस्थान शौर्यादिभ्य आत्मन या कटक कुंडल आदिभ्य। तो किससे करते हैं रीति की तुलना? तो ये जो तुलना करते हैं अव्यय संस्थान के साथ। विश्वनाथ कविराज मते काव्य अलंकारा किदृक विराजन्ते आत्मावत, अव्यवस्थानवत, शौर्यादिवत, कटल कुंडल आदिवत। तो अलंकार तो इसी से समझ सकते हैं आप। अलंकार मतलब आभूषण, आप चाहे वो पहनने वाले हैं या फिर काव्य वाले हैं, बात तो एक ही है। दोनों अपने अपनी जगह जो सुशोभित करते हैं। एक जो स्त्रियों को करता है और दूसरा काव्य को। तो कटक कुंडल आदिवत, तो ये भी वही बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रीति तो संघटना विशेष कस्य मुक्ति है। पंडित राज जगन्नाथस्य, वामन, विश्वनाथ कविराज या रामचंद्र से। रीति तो संघटना विशेष कस्य उक्ति है। तो यहाँ पर जो इसका संबंध है जो कि ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर हाँ,
तो रीति तो संगठन विशेष कस्यम उक्ति ही, मतलब रीति जो है रीति के लिए किन्हें जान जाता है, तो रीति तो संगठन विशेष कस्यम उक्ति। तो उक्ति तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये माने थे ये आचार्य विश्वनाथ ने ही माने थे, क्योंकि ये खंडन कर रहे हैं यहाँ पर। तो आचार्य वामन का था जैसे रीतिरात्मक अवश्य काव्य की आत्मरीति है, तो इसकी जो परिभाषा थी फिर इसमें जो ये विश्वनाथ जैनों ने कहा था कि वामन का जो ये कथन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि रीति तो संघटना रूप है, संघटना मतलब रचना रूप है, वो यह आत्मा नहीं हो सकती, आत्मा तो शरीर से भिन्न होती है। तो ये संघटना वाला जो है ये आचार्य विश्वनाथ का ही कहना था। विश्वनाथ मते काव्य गुण काव्य शरीरे किदृग वर्तन्ते, शौर्यादिवत आत्मा कटकुंडल या अवयव स्थानवत। तो आचार्य विश्वनाथ मते काव्य गुण काव्य शरीरे, तो इनके अनुसार जो यहाँ पर माने गए हैं शौर्यादिवत। साहित्य दर्पणे रसात्मक इति पदम विग्रहस्ते, साहित्य दर्पण है इनके द्वारा रचित आचार्य विश्वनाथ का। तो ये रसात्मक क्या था इसका मतलब विग्रह करना जब आप करेंगे तो इसका जो विग्रह बनेगा रस एव आत्मा यस्य है। शब्दस्य अग्रिमा शक्ति तात्पर्य व्यंजनाभिधा या लक्षण, शब्द की अग्रिमा शक्ति क्या है, तो कौन सी है, ये होती है अभिधा। इसका लक्षण भी आप याद रखिएगा, तत्तर संकेतित अर्थस्य बोधनाद अग्रिमा अभिधा, मतलब संकेतित या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द की अग्रगण्या, अग्रगण्या क्या, सबसे आगे रहने वाली मतलब प्राथमिक शक्ति को अभिधावृत्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो संकेतित अर्थ है वही मुख्यार्थ है, और उस मुख्यार्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार होता है वही अभिधा है। वाच्यार्थ को मुख्यार्थ भी कहा जाता है, मुखमीव मुख्य, तो इस विग्रह में यह प्रत्यय होकर मुख्य शब्द सिद्ध होता है। जैसे शरीर के अंगों में मुख सबसे प्रमुख और सबसे पहले दिखाई देता है, इसी प्रकार से वाच्य लक्ष्य आदि सभी अर्थों में वाच्यार्थ सबसे प्रधान और सबसे पहले उपस्थित होने वाला अर्थ है। तो इसलिए मुख्य समान होने से मुख्यार्थ इसको कहा जाता है, और इस मुख्यार्थ को बोधन कराने वाले जो शब्द व्यापार है उसी को ही अभिधा शक्ति कहते हैं। आगे ये वही लक्षण है मुख्यार्थवादे सती प्रयोजनवशात रूढ़ी द्वा या वृत्ति प्रयुज्यते साकास्ते लक्षणा व्यंजना तात्पर्य या अभिधा। तो यहाँ पर क्या है, ये लक्षण था मुख्यार्थवादे तदयुक्त यो अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन द असव लक्षण शक्तिर अर्पिता। तो किसका था ये, इसका, तो लक्षणा का था ये कि मुख्य अर्थ का बाद होने पर उस मुख्य अर्थ से युक्त मतलब संबंधित रूढ़ी अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो उसे लक्षण कहते हैं, और यही शक्ति अर्पित अर्थात कल्पित है। कल्पित मतलब गौण। तो इस कारिका में लक्षण के 4 कारण बतलाए गए हैं, मुख्यार्थ का बाद और उसके साथ लक्ष्यार्थ का संबंध एवं रूढ़ी और प्रयोजन। तो इनमें से प्रथम 2 तो सर्वत्र आवश्यक है, और जो पिछले 2 हैं इसमें से किसी एक रूढ़ी या प्रयोजन का होना आवश्यक है। इनके उदाहरण आप याद रखिएगा। गंगायाम घोष है, तो इसमें गंगा का अर्थ जल की धारा और घोष का अर्थ अभीरपल्ली घोषों की बस्ती है। गंगा की धारा के ऊपर घोषों की बस्ती नहीं हो सकती, तो इसलिए हान्वय के अनुपन्न होने के कारण गंगा पद लक्षण से तत्रूप अर्थ का बोध कराता है। एक और उदाहरण है इसका, क्लिंग साहसिक है। तो इस वाक्य में क्लिंग शब्द का मतलब देश विशेष और साहसिक का मतलब साहसी है, परंतु साहस जड़ पदार्थों में नहीं हो सकता। तो इसलिए शब्द अन्वय में अपने मुख्यार्थ देश के बाधित होने के कारण संयोग होने से उस देश के संबंधी पुरुष का लक्षणा से बोधन कराता है। वही बात है जैसे गंगायाम घोष है, गंगा में घर, अब गंगा में तो घर बन नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या लगाया जाता है कि गंगा के किनारे पर घर होगा। ऐसे क्लिंग शासिक है, इसमें भी क्लिंग शासित नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये लगाया जाता है कि वहाँ के गांव वाले शहर वाले जो भी व्यक्ति हैं वो साहसी हैं। तो ये लक्षण के जो है लक्षण हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वीरतासु अवदासु ये अर्थ बोधते सा कावृत्ति। अब ये अभिधा व्यंजना लक्षण या तात्पर्य
ये सारे लक्षण हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें देखें हम, तो हमारा जो ऑप्शन है सी वाला, तो किसका लक्षण है ये? व्यंजना का। वीरतासु अभिधासु ययो बोधते अपरः सावृत्ति व्यंजना नाम शब्दस्य अर्थाधिकस्य च। मतलब अभिधा आदि लक्षणावृत्तियों के विरुद्ध होने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है तो वह शब्द तथा अर्थ आदि में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है, और इस वृत्ति से होने वाला गान व्यंग्य या व्यंग्यार्थ कहलाता है, और इसी को ध्वनि भी कहा जाता है। तो काव्य में इसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है, और व्यंजना ध्वनि प्रधान काव्य को उत्तम काव्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे व्यंजना के फिर ये भेद हो जाते हैं, आगे क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, शाब्दी और आर्थी व्यंजना। तो ये व्यंजना के दो भेद है, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। इसके बाद है आर्थी व्यंजना हेतु नास्ति। अब आर्थी जो व्यंजन है उसका हेतु नहीं है विप्रयोग, काल वैशिष्ट्यम, काकु या वाच्य वैशिष्ट्यम। तो कौन सा नहीं है? तो ये जो ऑप्शन ए में है विप्रयोग है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आर्थी व्यंजना हेतु। ये व्यंजना के शाब्दी आर्थी व्यंजना जो है इनके क्वेश्चन हमने पहले किए थे, आपको जो पुराने वाली जो वीडियो है उसमें ये मिलेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट क्वेश्चन है पूरा अच्छा, और आपको अच्छे तरीके से इसमें समझ में भी आ जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पुराने वाली वीडियो जो है उसमें मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, शाब्दी आर्थी ये सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग। आर्थी व्यंजनाएं हेतु अस्ति प्रकरणम व्यक्तिर्वैशिष्ट्यम संयोग या लिंगम। तो आर्थी व्यंजना का हेतु इसमें कौन सा है? तो इसके जो हेतु जो है ये ऑप्शन सी में जो यहाँ पर आया है, कौन सा है? आर्थी का वक्तृ वैशिष्ट्यम, तो ये वाला है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन शाब्दी व्यंजना कतिविधा कितने प्रकार की है? द्वि, त्रि, चतु या फिर षड्विधा। शाब्दी व्यंजना कतिविधा, तो जो कि ऑप्शन बी में है। तो शाब्दी व्यंजना कितने प्रकार की है? शाब्दी व्यंजना जो है ये दो प्रकार की है, अभिधा मूला लक्षणा और लक्षणा मूला। अभिधा मूला, लक्षण मूला, तो इस प्रकार से जो है ये दो प्रकार की है। नेक्स्ट आचार्य विश्वनाथ कविराज लक्षणा कतिभेदा स्वीकृति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है ये। तो आचार्य विश्वनाथ कविराज लक्षणा कतिभेदा स्वीकृति, तो कितने भेद स्वीकार करते हैं लक्षणा के? तो लक्षणा के 80 जो भेद हैं ये स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है गंगायाम घोष है इत्यत्र लक्षण मूला शाब्दी व्यंजना। गंगा पदार्थ का अर्थ बोध है, गंगायाम घोष है। तो लक्षण मूला शाब्दी व्यंजना का यहाँ पर गंगा पद से क्या मतलब था? सत्य पवनतावादी, जल प्रवाह, गंगा तट या अभीर वल्ली। तो इसका जो अर्थ था यहाँ पर गंगा का किनारा, जैसे कि उदाहरण में हमने पढ़ा था गंगा के मतलब गंगा में घर है। अब गंगा में तो घर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यही लगाया जाता है कि गंगा के किनारे पर घर है। इसके बाद है उपादान लक्षणा। उपादान लक्षण का अस्ति जह स्वार्था, अजहत स्वार्था, प्रयोजन मूला, तात्पर्य या रूढ़ी मूला। तो उपादान लक्षण का अस्ति, तो यहाँ पर देखें तो जो कि ऑप्शन सी में है, तो कौन सी है? अजहत स्वार्था। नेक्स्ट है लक्षण का अस्ति। लक्षण यहाँ पर जहत स्वार्थ है, अजहत है, लक्षण है या जहत अजहत है। तो लक्षण का अस्ति, तो लक्षण जो है ये रहेगी जहत स्वार्थ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रूढ़े प्रयोजना व अनिवार्यता उत्तर दरिदृश्यते अभिधा व्यंजना लक्षण या तात्पर्य में। तो रूढ़े प्रयोजनस्य व अनिवार्यता उत्तर दरिदृश्यते, तो यह है लक्षण या योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। युक्त पद उच्च है, वाक्य जो होता है उसमें आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि इन तीनों का होना जरूरी होता है, तो तभी तो वाक्य कहे जाएगा, जब उसका अर्थ भाव सभी कुछ पता लगेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन येन उपायन संकेतित अर्थ बोध्यते तत्व।
तो येन उपायन संकेतार्थ बोधते तत्व के भवते, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है, मतलब संकेत ग्रह साधनम। शक्ति ग्रह संकेत साधनम कतिविधम 8, 12, 10 या 14। शक्ति ग्रह संकेत ग्रह साधनम, और यह है 8। कुंतः प्रविशन्ति इत्यत्र का लक्षण रूढ़िमूल उपदान लक्षण, रूढ़िमूली लक्षण लक्षण, प्रयोजन मूला या प्रयोजन मूला उपदान लक्षण। कुंतः प्रविशन्ति, कुंतः का क्या मतलब है? भाले प्रवेश करते हैं। अब भाले तो अपने आप प्रवेश नहीं कर सकते, तो इसका भी यहाँ पर अर्थ यही लगाया जाता है कि भाले लिए हुए कोई व्यक्ति है, सैनिक है, वे प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर जो लक्षण है इसमें कौन सी है? तो यहाँ पर जो है प्रयोजन मूलोपादान लक्षण, इसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगायाम घोष है। उदाहरण अस्मिन का लक्षण प्रयोजन मूला रूढ़ि प्रयोजन मूला उपादान या रूढ़ि मूल्य उपादान लक्षण गंगायाम घोष है। तो इसमें जो यहाँ पर है प्रयोजन मूला का, तो इसके सेम ही तो है, गंगा में घर है, या कुंता प्रविशन्ति भाले लिए हुए व्यक्ति प्रवेश करते हैं। इसके बाद यह सह कार्तरोपिको इति यत्र केन शक्ति ग्रह उपायन संकेत ग्रह भवति व्याकरण सिद्ध पद। तो इसमें कौन सा है? यहाँ पर शक्ति ग्रह उपायन संकेत ग्रह। अब जो कि यहाँ पर ऑप्शन जो बी में है, सिद्ध पद सानिध्य गौ सदृश गवैया इत्यत्र केन उपाय संकेत ग्रह है। अब गौ सदृश गवैया है, इसका मतलब क्या था? जैसी गायें होती है ऐसे नील गायें होती है। नील गायें रोज कह देते हैं जिसको खेतों में जो फसल होती है उनको नुकसान भी करते हैं, थोड़े ब्लैक से कलर के होते हैं, लेकिन देखने में गाय जैसे लगते हैं। तो ये उपमान वाक्य, आप्त वाक्य, सिद्ध पद सानिध्य है। तो किसका संकेत है यहाँ पर? जैसी गाय वैसी ही नील गाय। तो यह उपमान प्रमाण का क्वेश्चन है। तो जैसी गाय वैसी नील गाय। गाम आन्य है, असमान्य गाम बदनान इत्यादि प्रयोग अवाप द्वाभ्याम गौ शब्द शासनादिमान अर्थ कस्मात बोधे थे। मतलब गाय को ले आओ, घोड़े को ले आओ, गाय को बांध दो। तो इससे क्या, किसके बारे में पता लगा? ये वाक्य का क्वेश्चन था। तो व्याकरण उपमान सिद्धे पद सानिध्य या व्यवहारात, तो किसके बारे में पता लगा इसमें? तो इसमें व्याकरण के बारे में। भूत सत्तायाम इत्यत्र केन संकेत ग्रह साधनेन भूधातो सत्तायाम संकेत ग्रह संभवति। तो व्याकरणाप्त उपमान या वाक्य शेषाद, जो कि ऑप्शन ए में है व्याकरणात्। इसके बाद गुणे शुक्लाद्य है पुंसी गुणी लिंग तो तद्वती इत्यत्र संकेत ग्रह से का उपाय विशेष प्रयुक्त है। तो ये वाक्य विवृति सिद्ध पद सानिध्य या कोश गुणे शुक्लादि पुंस गुणी लिंगा तो तद्वती। तो यहाँ पर देखें तो इसका संबंध था ऑप्शन डी से, कोश से। घट अस्ति कलश विशेष है इत्यत्र कस्याद उपायात घटे शक्ति ग्रह है व्याकरण विवृति सिद्ध पद सानिध्यात या व्यवहारात। तो घट अस्ति कलश विशेष है इत्यत्र कस्याद उपायात घटे शक्ति ग्रह। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा सी आंसर ऑप्शन बी वाला है। तो कौन सा है? विवृति ही। नेक्स्ट है यमश्च चरुभवति इत्यत्र यव शब्दस्य दीर्घ सुविशेष अकस्मात् बोध्यते। तो उपमान व्याकरण व्यवहार या वाक्य है। तो कौन सा है? वाक्य। साहित्य दर्पण कविराज विश्वनाथ कति रसान स्वीकृति, रस कितने हैं? साहित्य दर्पण में पूछा गया यहाँ पर रस। वैसे तो रस 9 ही होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत रस। वैसे तो 9 ही होते हैं रस। तो साहित्य दर्पण में कितने रसों का स्वीकार किया गया था? तो ये 9 है। अधोलिखितेषु रसा का, अब इनके सारों के स्थायी भाव, वर्ण, देवता, वो सारे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रस का है हास्य, शोक या क्रोध। तो इसमें वैसे तो सारे ही है। ये हास्य जो है ये हास्य है, यहाँ पर हास्य रस का मतलब, या शोक लगा लो, सॉरी ये जो हास लगा लो,
हास, मतलब स्थाई भाव कह लो आप। स्थाई भाव हास कौन से का है, तो ये इस वाले का है। तो क्या कुछ रह गया शायद इसमें कुछ। तो जैसे श्रृंगार है, रति स्थाई भाव है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का सम, ऐसे स्थाई भाव हैं सबके अलग अलग। तो इसमें एक रस नहीं था, भयानक, श्रृंगार, वीर या उत्साह, कॉपी एक रस न अस्ति। अब इसमें जो है ये वाला रस नहीं है, क्योंकि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत ये वाले हैं, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है अर्वाचीन रस का, करुण, श्रृंगार, शांति, वीर रस। अर्वाचीन कौन सा है इसमें, तो अर्वाचीन जो है इसमें ये जो ऑप्शन बी में है शांत रस। तो वैसे तो शुरू में तो 8 ही थे, लेकिन जो 90 नंबर का था वो शांत रस इसमें आया है। नेक्स्ट है आस्वाद कुरंग असौ भाव है। तो ये स्थाई भाव, विभाव, अनुभव या रस क्या है, तो यहाँ पर जो इनको माना गया है स्थाई भाव, ये लक्षण है उसका स्थाई भाव का। अविरुद्धा विरुद्धा व यम तिरोधातु क्षम अस्वाद अंकुर कंद असौ भाव स्थाई इति सम्मत है। मतलब अविरुद्ध अनुकूल होना, विरुद्ध प्रतिकूल, भाव जैसे तिरोहित करने में असमर्थ होते हैं। रस के अनुभव का मूल रूप वह स्थाई भाव माना गया है, और यह रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय के भेद से 8 और सम को भी मिलाकर 9 प्रकार का होता है। तो ये उसका था स्थाई भाव का लक्षण। रति कस्य स्थाई भाव किसका है रति, तो कौन से वाले का है, श्रृंगार का है, और श्याम वर्ण है, विष्णु देवता। तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। रौद्र शक्त्यतु जनितम चित्त वैकल्पिकम, ये रौद्र जो रस है उसका लक्षण है ये। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा है इसका, रौद्र शक्त्यतु जनितम, जो कि यहाँ पर डी में है, मतलब जुगुप्सा का। रौद्र का मतलब क्या है, इसका स्थाई भाव है क्रोध। तो ये जो है आपका ऑप्शन जो डी है यहाँ पर ये हो जाएगा इसमें। यहाँ पर रौद्र शक्त्यतु जनितम चित्त वैकल्पिकम इदम, तो ये जुगुप्सा नहीं यहाँ पर, तो जो है इसका ये भय वाले का है, क्योंकि भय का लक्षण था ये। तो ये आप ठीक कर लीजिएगा, इसमें भय जो है भय का है, ये रौद्र शक्त्यतु जनितम चित्त वैकल्पिकम इदम, यहाँ पर ये आधा ही दिया गया है, इसके आगे भय भी आता है ये वाला, तब बनता है। मतलब रौद्र की स्थिति से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता को बढ़ाने वाला मनोवृत्ति विशेष भय होता है। तो ये किसका था, ये भय क्या है यहाँ पर। इसके बाद है भयानक, और इसका ये जो भय जो है भयानक, इसका रस है, भय स्थाई भाव है, कृष्ण वर्ण और यम देवता। भयानक रस से स्थाई भाव, तो भयानक का स्थाई भाव क्या है, भय। कार्य आरंभेशु संरंभ है, जब कोई भी आप काम है नया नया शुरू करते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, उसका करने का उत्साह होता है, तो वही है। तो इस प्रकार से जो है इसका ये वाला हो जाएगा। ये इसका लक्षण है, कार्य आरंभ में अत्यंत स्थिर आवेश को उत्साह कहते हैं। कार्य आरंभेशु सम आरंभ है, स्थायी उत्साह उच्यते, ऐसे इसका लक्षण था। उत्साह स्थायी भाव कस्य, उत्साह जो स्थायी भाव है वो इनमें से किसका है, तो वीर का है उत्साह स्थायी भाव, इसका ये हो गया। और सुवर्णवत इसका वर्ण, और महेंद्र देवता। प्रतिकूलेषु तैक्षण्यस्य अवबोध, जुगुप्सा, सम, क्रोध या विस्मय है।
तो प्रतिकूलेषु तत्क्षणस्य अवबोध है। तो कौन सा बनेगा इसमें? प्रतिकूलेषु तत्क्षणस्य अवबोध। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से का जो है यहाँ पर लक्षण है, तो ये है क्रोध का। किसका है? क्रोध का लक्षण है ये। प्रतिकूलेषु तत्क्षणस्य अवबोधः क्रोधिष्यते, मतलब विरोधियों के विषय में उत्कट अपकर करने के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला चित्त विकार विशेष क्रोध कहलाता है। इसके बाद है इष्ट नाश आदि भी चेतः विकल्प्यम। तो उसको क्या कहा जाएगा? कौन से का था यह है शोक का। इष्ट नाश आदि भी चेत विकल्प्यम, शोक शब्द भाग, मतलब प्रिय के नाश आदि के कारण चित्त का व्याकुल होना शोक कहलाता है। क्रोध कस्य स्थायी भाव है? क्रोध जो यहाँ पर स्थायी भाव है। अब कौन से वाले का है स्थायी भाव? ये रुद्र का। सर्वभावेषु प्रधान भाव, स्थायी अनुभव विभाव या व्यभिचारी भाव। सभी भाव में प्रधान कौन सा है? स्थायी भाव। मन अनुकूलेषु मनसः प्रवाणितम, हास रति समया विस्मय। तो क्या है? मन अनुकूल अर्थ है मनसः प्रवाणितम। तो ये जो है यहाँ पर ये रहेगा आपका रति का। रति मन अनुकूल अर्थ है मनसः प्रवाणितम, मतलब मन का प्रिय वस्तु के विषय में प्रेम पूर्ण तत्परता का भाव रति है। तो रति मन अनुकूल अर्थ है मनसः प्रवाणितम। ये आधा दिया गया है, लक्षण था यहाँ पर। वागादि चित्त विकास, विस्मय रति उत्साह या हास। तो उसको क्या कहा जाता है? वागादि कृत चेता विकास हास इष्यते, वचन आदि के विकारों से होने वाला चित्त का विकास हास कहलाता है। हास का स्थायी भाव कौन सा है? तो हास का जो स्थायी भाव है वो हास्य है। शुक्ल वर्ण परमथ देवता। क्रोधस्य स्थायी भाव रक्त है, रुद्र आदि देवता रस, वीर विभत्स रुद्र या कर्ण। तो क्रोधस्य स्थायी भाव रुद्र आदि देवता। तो रुद्र आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो इसके देवता हैं रुद्र, ये रक्त वर्ण है। क्रोध स्थायी भाव रस रुद्र। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, रुद्र का है ये। नेक्स्ट है हमारा उत्साह स्थायी भाव हेमवर्ण महेंद्र देवता। तो कौन से रस के बारे में है? उत्साह स्थायी भाव है इसका वीर रस। तो वीर रस हो गया। और उत्साह स्थायी भाव स्वर्णवत या हेमवर्ण कह सकते हैं आप, ये रंग है। और महेंद्र देवता है। इष्ट नाशादि भी प्राप्त कपोत वर्ण यम देवता है। ये शुरू में यहाँ पर लक्षण, ये वर्ण और ये देवता। तो कौन से में है इष्ट के नाश होने पर? तो इष्ट आदि जो है यहाँ पर ये कौन से के है? तो जो ये होता है आपका करुण रस, मतलब शोक वाला, वही है ये करुण रस शोक स्थायी भाव कपोत वर्ण यम देवता। श्याम वर्ण है विष्णु देवता उत्तम प्रकृति अपराय रस। वीर श्रृंगार करुण या शांत। तो कौन से रस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है? श्याम वर्ण है। तो कौन सा है श्याम वर्ण? श्रृंगार रस रति स्थायी भाव श्याम वर्ण विष्णु देवता। तो श्रृंगार रस की बात यहाँ पर हो रही है। विकृत आकार वाग चेष्ट आदि कुहकाद भेद श्वेत है परमथ देवता। मतलब ये यहाँ से देख सकते हैं श्वेत रंग परमथ देवता। ये इनमें से कौन से के थे? परमथ जो देवता है वो हास्य वाले के हैं। कौन से के हैं? हास्य जो रस है तो इसके हैं हास्य रस हास स्थायी भाव शुक्ल वर्ण परमथ देवता।
वागादि विकृत चेत विकास ह्रास इष्यते। वचन आदि के विकार से होने वाला चित्त का विकास ह्रास कहलाता है। विस्मय कस्य स्थायी भाव? विस्मय जो स्थायी भाव है करुण भयानक रौद्र या अद्भुत का, तो विस्मय कस्य स्थायी भाव है, तो किसका है स्थायी भाव विस्मय? अब ये अगर हम देखें तो ऑप्शन डी, मतलब जो अद्भुत रस है इसी का है विस्मय स्थायी भाव। पित्त वर्ण है और गंधर्व देवता। विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमावर्तीषु, ये इसका लक्षण है विस्मय वाले का, कि नाना प्रकार के लोक की सीमा का अतिक्रमण करने वाले अर्थात अलौकिक पदार्थों में चित्त का जो विकास है उसमें विस्मय कहा जाता है। जुगुप्सा कस्य स्थायी भाव है? अब ये बीभत्स वीर अद्भुत या रौद्र कौन से का जुगुप्सा स्थायी भाव? तो जुगुप्सा जो यहाँ पर स्थायी भाव है वो बीभत्स वाले का है। इसका बीभत्स रस जुगुप्सा स्थायी भाव नीलवर्ण महाकाल देवता। दोष से क्षणाद अभिग्रह जुगुप्सा विषय उद्भव, अर्थात दोष दर्शन आदि के कारण भोग्य वस्तुओं में उत्पन्न होने वाली घृणा जुगुप्सा कहलाती है। नेक्स्ट है दोष से अक्षणादभिग्रह विषय उद्भव, तो ये क्या है? अब ये जुगुप्सा है, सम है, विस्मय या क्रोध, तो दोष से क्षणादभिग्रह विषय उद्भव। तो जैसे कि अभी हमने लक्षण ही बतलाया, तो जुगुप्सा का लक्षण है दोष दर्शन आदि के कारण भोग्य वस्तु में उत्पन्न होने वाली घृणा जुगुप्सा। विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमावर्तीषु विस्फार चेत है या तो जुगुप्सा विस्मय रति उत्साह, क्या है? तो यहाँ पर जो इसमें लक्षण है ये जो विस्मय है इसके हैं विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमा अवर्तीषु, नाना प्रकार के लोक की सीमा का अतिक्रमण करने वाले अर्थात अलौकिक पदार्थों में चित्त का जो विकास है उसे विस्मय कहा जाता है। निरह अवस्थायाम सव आत्म विश्रामजम सुखम शोक विस्मय रतिया सम, तो निरीह अवस्था में सव आत्म विश्रामजम सुखम, तो किसका लक्षण है यहाँ पर? ये सम जो है इसका लक्षण है। सम है निरीह अवस्थायाम सव आत्म विश्रामजम सुखम, तो निज प्रिय अवस्था में चित्त में विश्राम से उत्पन्न सुख सम कहलाता है। नेक्स्ट है सम कस्य स्थायी भाव? शांत वीर करुण या भयानक, कौन से का स्थायी भाव है सम? तो ये शांत वाले का है। शांत रस समस्थायी भाव कुंद पुष्पवत वर्ण और श्री नारायण देवता, तो इसका लक्षण अभी हमने यहाँ पर कर ही लिया ये वाला। निरीह अवस्थायाम सव आत्म विश्रामजम सुखम, निष्प्रिय अवस्था में चित्त में विश्राम से उत्पन्न सुख सम कहलाता है। तो यही हमारे आज क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।